आधी रात के लगभग का वक्त हो रहा था। रुबीना अपने पति के साथ अपने कमरे में इस वक्त मौजूद होती है और दोनों पति पत्नी जो थे वो एक दूसरे के साथ जो है वो समय बिता रहे थे। आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या कर रहे होंगे। लेकिन रुबीना को उस वक्त कुछ अटपटा सा महसूस होता। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है जो उन्हें छुप छुप करके देख रहा है। लेकिन रुबीना जैसे वहां वहां नहर मारती, वहां उसे ऐसा कुछ चीज या कोई व्यक्ति नजर नहीं आता था। वो थोड़ी असहज थी, आज वो कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने पति से कुछ नहीं कहती और जो भी दोनों को करना होता है कर लेते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। लेकिन अब ये जो मामला था ये हर रात होने लगा था दोस्तों। रुबीना को ऐसा लगता था जैसे कि कोई है जो छुप करके देखता है, लेकिन कौन देखता है, क्या देखता है, रुबीना को कुछ पता नहीं चलता था। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। एक दिन जो उसका पति होता है वो काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और कह करके रुबीना से गया था कि देर रात तक वो लौट आएगा या फिर हो सके तो वो ना भी लौट आए, वो दूसरे दिन लौट आए। तो रुबीना कहती है कि ठीक है। रात होती है, वही करीबन आधी रात के समय का वक्त होता है। रुबीना अपने 1 साल के बेटे के साथ अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी दरवाजे पर आहट होती है, जैसे कि कोई दरवाजे से कमरे के अंदर आया हो। रुबीना समझ जाती है कि जो उसका पति था जो कि देर रात लौटने वाला था वो लौट आया है। कमरे में अंधेरा था, नाइट लैंप तक नहीं जल रहा था, अंधेरे में उसे सोने की आदत थी। वो कहती है कि आ गए, तो पति सिर्फ हूं में आवाज देता है, यानी कि हूं में उसे जवाब देता है, हूं हाँ इतना ही करता है। और कुछ देर के बाद वो अपने कपड़े खोलने के बाद जो उसका पति था वो बिस्तर पर आ पहुंचता है और आने के बाद अंधेरे में ही वो अपनी पत्नी रुबीना के साथ उसका शरीर जो है वो टटोलता है। रुबीना समझ जाती है कि पति जो है वो बाहर से आया है और अगर पति का मन है ये सब कुछ करने का तो भला मना कैसे करूं। वो भी पति का सहयोग करने लगती है और कुछ देर के बाद वो जो पति होता है वो ऊपर आ जाता है, मतलब कि वो उसके सामने आ जाता है, उसके साथ सब कुछ करना शुरू कर देता है। लेकिन आज जिस तरह से वो व्यक्ति जो है वो कुछ कर रहा था, जो रिश्ता बना रहा था, रुबीना को उस वक्त कुछ अटपटा सा महसूस होता है और उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि आज इन्हें ऐसा क्या हो गया है। क्योंकि जो व्यक्ति उसका जो पति है जो उसके साथ पहले ये सब कुछ करता था और जो आज वो सब कुछ करता है, तो उसे ऐसा आज लग रहा था कि ये कोई और व्यक्ति है जो कि उसका पति नहीं है। क्योंकि उसका पति जो है वो इस तरीके से उसके साथ कभी करता नहीं है जिस तरह से ये व्यक्ति उसके साथ जो है वो व्यवहार जो था वो कर रहा था। रुबीना जो होती है, रुबीना को जब अटपटा सा महसूस होता है तो जो रुबीना होती है वही तकिए के बगल में रखा अपना फोन उठाती है और उसकी लाइट ऑन कर लेती है दोस्तों। और लाइट ऑन करके जब वो उस व्यक्ति के चेहरे पर मारती है जो कि उसके सामने था, तो रुबीना के मुंह से आवाज निकल आती है। उसकी आंखें जो थी वो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि रुबीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति जो है उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन रुबीना जो चीख थी या कुछ कह पाती, इससे पहले ही वो व्यक्ति रुबीना का मुंह दबा देता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती जो है वो करना शुरू कर देता है। और जिस तरह से उसके साथ व्यवहार करने लगता है वो बहुत ही ज्यादा गलत है और तब तक वो नहीं रुकता था जब तक कि उसका काम नहीं हो गया था। वो व्यक्ति कौन था दोस्तों जिसने रुबीना के साथ ये सब कुछ किया था। और फिर इसके बाद इस कहानी और घटना में जो कुछ हुआ था वो काफी हिला करके रख देने वाला, काफी परेशान करने देने वाला होता है दोस्तों। क्या था ये मामला, क्या थी ये घटना, बताऊंगी पूरी घटना विस्तार से। और दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद यकीन मानिए आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने नाम और अपना सिटी का नाम जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब सीधा लिए चलती हूँ आपको कहानी पर। घटना सुनाने जा रही हूँ दोस्तों एक जगह की। उस जगह का रहने वाला एक परिवार में करीम खान और बेटा जो है वो अब्दुल रहा करता था और एक छोटा भाई अब्दुल का और था और अब्दुल की माँ होती है। ऐसे 4 लोगों का ये परिवार होता है। अब्दुल का निकाह कर दिया जाता है एक महिला से, एक लड़की से जिसका नाम रुबीना होता है। रुबीना जो होती है वो बेगम बन करके आ जाती है अब्दुल के घर में। अब परिवार जो था वो पूरा हो चुका था, बेटे की ये बहू भी आ चुकी थी। हालांकि जो छोटा बेटा था उसका विवाह तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो उसे छोड़ करके जा चुकी थी। उसका कारण क्या था ये तो पता नहीं था, ये तो कहानी में आपको आगे पता चल जाएगा दोस्तों। अब रुबीना आकर के रहने लगती है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता। पैसे वाला परिवार था। रुबीना का जो पति था अब्दुल, उसका जो गुटखा जर्दा तंबाकू होता है वो उसका होलसेल का काम होता है दोस्तों।
आसपास के कई जिलों में उसका ये काम चला करता था। और महिला का ये भी कहना है कि आसपास के सारे थानों में उसका हफ्ता भी जाया करता था, जिसकी वजह से उसकी काफी ज्यादा पुलिस में उसकी जान पहचान थी और पॉलिटिकल कनेक्शन भी उसका काफी अच्छा था। उसके पिताजी जो थे वो भी कुछ और काम किया करते थे और देवर भी कुछ और काम किया करता था। पैसा जो था वो तीनों चारों तरफ से घर में आ रहा था। तो रुबीना को पैसे के कोई रुपए की कमी नहीं थी। काफी संपन्न परिवार था। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और देखते ही जो रुबीना होती है वो एक बेटे की माँ बन जाती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रुबीना को बीच बीच में कुछ अटपटा सा महसूस होता था, क्योंकि इनका परिवार जो था महाल कुछ परिवार का इस प्रकार से था कि गाली गलौज तो एकदम खुलेआम शब्दों में जो था वो परिवार में दी जा रही थी। बिना गाली की बात ही नहीं होती थी। ऐसी गंदी गालियां देकर कर वो बात करते थे। रुबीना को ये चीजें थोड़ी अटपटी लगती थी। ऊपर से सारे के सारे लोग थे वो इन पर किसी न किसी के प्रकार के क्रिमिनल केस लग ही रहे थे। तो ये भी एक थोड़ा सा अटपटा लगने वाली उसकी नजर में बात थी, क्योंकि रुबीना जिस परिवार से आती थी उसने अपने परिवार में ये सब कुछ ऐसा देखा नहीं था, ना ही सुना था। लेकिन अब वो शादी होकर के आ चुकी थी और अब यही उसका भविष्य था और उसका परिवार था, तो वो क्या ही करे। रुबीना की एक ननद भी थी और उसका पति, मतलब कि जो रुबीना का जो नंदोई था वो भी कभी कभार घर आया करते थे। घर में रुबीना की ननद की जो था, रुबीना की ननद का दखल बहुत ज्यादा था। उसका माँ, उसका परिवार, उसका भाई सब कुछ उसके ही सुनते थे और वो रुबीना से काफी ज्यादा चिढ़ा करती थी। वो बात बात पर रुबीना को ताने देना, उसे गंदी गंदी गालियां देना। उसका जो नंदई था वो भी इसमें पीछे नहीं रहा करता था। दरअसल उसकी रुबीना पर गंदी नजर थी। वो रुबीना को कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था, लेकिन रुबीना उसे झड़प दिया करती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसा होने लगा था कि रुबीना जब अपने पति के साथ रात में समय बिता रही होती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कि उसे कोई छुप करके देख रहा होता था। जैसे कि कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया, कुछ दिन ऐसा ही चलता है और जब उस रात पति देर से आने की बात करता है और जब रात को उसके साथ कोई व्यक्ति आकर के सब कुछ करने लगता है, रुबीना जब टॉर्च मोबाइल का ऑन करती है और जब उस व्यक्ति की शक्ल देखती है दोस्तों, उसकी चीख निकलने ही वाली होती है, लेकिन वो व्यक्ति उसका मुंह दबा देता है। लेकिन वो व्यक्ति कोई और नहीं था दोस्तों, वो था रुबीना का ससुर अब्दुल का पिता करीम, जो कि अपनी ही बेटे की पत्नी बहू, जो कि एक बेटी के समान होती है, उसके साथ वो जो है वहां पर गलत काम कर रहा था। और बहू के देखने के बावजूद भी वो रुकता नहीं, जबरन उसके साथ जो है वो गलत काम करता है। जब तक कि उसकी जरूरत पूरा नहीं होती है तब तक वो उसके साथ सब कुछ करता है और फिर उसके बाद कमरे से निकल करके चला जाता है। रुबीना फूट फूट करके रोने लगती है कि उसके साथ ये क्या हो गया। सुबह होती है, लेकिन रुबीना बहुत असमंजस में थी कि वो करे तो क्या करे, क्या पति को इस बारे में बताए, कहीं इस बात को लेकर के घर में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। रुबीना की शायद सबसे बड़ी गलती यही थी और रुबीना यहाँ पर शांत रह जाती है। लेकिन जब अब रुबीना यहाँ पर शांत रह जाती है तो रुबीना के इस चुप्पी को रुबीना को कमजोरी समझ लिया जाता है और रुबीना की सहमति समझ लिया जाता है दोस्तों। और उसका जो ससुर था वो लगातार बार बार अब रुबीना के साथ ये काम करने लगा था। कैसे करने लगा था कि रुबीना बताती है कि उसे साइनस की प्रॉब्लम है, तो उसे कफ सिरप ला करके उसका ससुर देता है और वो कफ सिरप न जाने क्या था उसमें ऐसा, वो ये बात नहीं जानती थी। और जब वो कफ सिरप को पी लिया करती थी तो वो घंटों घंटों जो है वो सोई ही रह करती थी। वो अपने बच्चे को भी संभालने की सुध-बुध उसमें नहीं रह जाती थी। और जब वो इस बेहोशी की हालत में रहती थी तो उस बेहोशी की हालत में जो उसका ससुर था, दिन दहाड़े अपने घर में बहू के साथ वो गलत काम किया करता था और उसकी सास भी घर में ही रहा करती थी। और ये सब कुछ वो जानती थी कि उसका पति जो है उसकी बेटी की पत्नी के साथ ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी दोस्तों। और जब ये में आती रुबीना तो उसे महसूस तो होता था कि उसके साथ कुछ गलत काम किया गया है। अभी तक सब कुछ इस तरह से चल रहा था, कभी जबरदस्ती कर ली, कभी बेहोशी में कर ली, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती जाती है और उसके पूरे होश हवास में जो उसका ससुर था वो उसके साथ जबरन उसे खींच करके कमरे में ले जाता और फिर उसके साथ वो गलत काम किया करता था दोस्तों। और एक दिन जब उसका ससुर रुबीना के साथ ये सब कुछ कर रहा होता है तो उसका जो देवर होता है, ना जाने वो वहां पर कहां से आ जाता है और वो अपने अब्बू जान को अपनी ही भाभी के साथ ये सब कुछ काम करते हुए अपने आंखों से वो देख लेता है। लेकिन वो लड़का, वो व्यक्ति अपने पिता को रोकता नहीं है, ना ही उसे कोई सवाल जवाब करता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, बल्कि उसकी हिम्मत इस तरह से बढ़ जाती है, उसके भी जो अंदर के जो जानवर था वो ऐसा जाता है कि वो भी जो था वो भी मौका पा करके खींच ले जाता अपनी भाभी को और उसके साथ वो भी गलत काम करता था, उसके साथ गलत हरकतें करता था। अब लगातार रुबीना के साथ ये सब कुछ होने लगा था। कभी ससुर ऐसा करता तो कभी देवर ऐसा करता। पति तो उसके साथ सब कुछ पहले से ही करता आया था। और रुबीना से पूछने पर रुबीना कहती भी, रुबीना से जब पूछा गया कि तुमने अपने पति से इस बात की शिकायत नहीं की, क्यों नहीं बताया, तो रुबीना इस पर कहती है कि उसने अपने पति को बताया, लेकिन उसके पति को यह सब सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसे गुस्सा भी नहीं आया, उल्टा उसे वही समझाने लगा कि हमारे घर में तो ये सब कुछ चलता है,
ये सुनकर ये सुनना उसके लिए बहुत शॉकिंग था। रूबीना को ये सुनना उसके पैरों तले से जमीन खिसका गया कि हमारे परिवार में ये सब कुछ चलता है। और फिर उसके बाद रूबीना बताती है इंटरव्यू में भी कि छोटे देवर की जो पत्नी है उसके साथ भी यही काम किया गया था। और जब तकलीफ जो उसे आसानी है, जब वो उसे सह नहीं पाई तो वो सीधे पुलिस में जाकर के पहुंची और उसने कंप्लेन दर्ज कराई। लेकिन उस केस का भी कुछ नहीं हुआ और वो आज अपने घर बैठी हुई है। उसके साथ भी इसी तरह से उसके जो ससुर थे वो गलत काम किया करते थे। जो काम आज रूबीना के साथ हो रहा है वो उसके देवरानी के साथ पहले भी हो चुका था और काफी हद तक ये सब कुछ चलता रहा। जब रूबीना से भी जब असहनीय हुआ तो उसने भी आवाज उठाना शुरू किया और रूबीना का आवाज उठाना परिवार को नागवार गुजरा दोस्तों। उसके सास उसके साथ मारपीट करने लगती है, उसके तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती है कि तूने दहेज में ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। नाना प्रकार के बहानों से उसे तकलीफ और प्रताड़ित किया जाने लगा। ननद को फोन किया जाता है, ननद अपने पति के साथ आकर के पहुंचती है और इतनी गंदी लड़ाई उसके साथ की जाती है कि जो उसका नंदोई था वो उसके कपड़े तक फाड़ देता है, ऐसा रूबीना का कहना है। मतलब कि अपनी साले की पत्नी के कोई जीजा अपने कपड़े फाड़ रहा है, ये कैसा परिवार था, ये कैसे लोग थे, समझ से परे। और जब पानी सर से ऊपर हुआ तो रूबीना ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी दोस्तों। लेकिन इतने भयानक इल्जाम लगाने के बावजूद भी अभी तक इस केस में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ना ही अब्दुल को गिरफ्तार किया गया, ना ही उसके पिता को और ना ही उसके भाई को, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। रूबीना का ऐसा कहना है कि पुलिस में उनकी अच्छी पैठ है क्योंकि इनका जिस प्रकार का कारोबार है तो पुलिस को हफ्ता जाता है और इसीलिए पुलिस इन पर हाथ नहीं डाल रही है। बताती है कि उसका जेठ, उसका देवर और जो उसका ससुर है और जो उसका पति है, कई केसों में वो लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। वो देवरानी के केस में भी एक बार जेल जाकर आए थे, तब उनकी जमानत हो गई और फिर उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। और रूबीना के केस में तो अभी तक इनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई दोस्तों। तो इस तरह की ये घटना, इस तरह का ये मामला जो है वो अभी अभी निकल करके सामने आया है। अब ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि क्या इन पर कोई कार्रवाई होती है, क्या पुलिस इन पर हाथ डालेगी, क्या इन्हें इनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब इस पूरे पर्सपेक्टिव से हट करके एक चीज और सोचने लायक है दोस्तों कि ये जो पूरा पक्ष है ये सिर्फ वन साइड कर ही निकल करके सामने आए। ये सारा रूबीना का इंटरव्यू है जिसमें रूबीना ने अपने से खुद ही सही बातें कही। दूसरे साइड की क्या सच्चाई है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, उनका क्या कहना है, ऐसी कोई इंटरव्यू अभी तक निकल करके सामने नहीं आए। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ऐसा हो कि उनका क्या कहना है और स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग भी अपनी सफाई पेश करेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो बाद में जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। इसमें क्या सच्चाई है और क्या झूठ है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। और रूबीना के साथ जब ये सब कुछ इतने सालों से आ रहा है, जब रूबीना का पहला बच्चा हुआ तब से ये काम शुरू हुआ और उसके बाद रूबीना का एक और बच्चा हो चुका है। मतलब कि रूबीना 2 बच्चों की मां है। इतने लंबे समय तक रूबीना ये सब कुछ क्यों सहती रही? जब उसके साथ पहली बार गलत काम हुआ तभी उसने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? अब इसमें रूबीना के भी कई पक्ष हो सकते हैं कि वो डर गई थी या उसे समझ नहीं, बहुत सारी बातें वो कह सकती है। लेकिन महिला की ही पहले बात सुनी जाती है और पहले सुनी भी जानी चाहिए ऐसे मामले जब निकल करके सामने आए तो। लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखते हैं आगे आने वाले समय में इस केस में क्या होता है। जैसे ही कुछ खबर निकल करके सामने आएगी तो वीडियो लेकर के मैं जरूर आऊंगी दोस्तों। तो ये थी आज की घटना। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।